आइए हम यशायाह अध्याय 45 आयत 8 पर एक नजर डालें। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो, और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। जो लोग मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरे हैं, वे उनके साथ झगड़ा करते हैं जिन्होंने उसे बनाया है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा, उसके हाथ नहीं है? क्या मिट्टी कुम्हार से कहती है, तेरे काम के परिणाम में इतनी कमी क्यों है? ये इतना भयानक क्यों है? तुम बेहतर क्यों नहीं कर सकते? मिट्टी कुम्हार से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? इसका मतलब यह है कि जो लोग मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरे हैं, वे इन चीजों को उन्हें बनाने वाले से नहीं कह सकते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने अस्तित्व और अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से और सही ढंग से समझें। आइए हम यशायाह अध्याय 29 आयत 15 पर एक नजर डालें। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है? क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया? या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता? ज्ञान के बिना परमेश्वर हमें ज्ञानवान कैसे बना सकते हैं, और बुद्धि के बिना वह हमें बुद्धिमान कैसे बना सकते हैं? लेकिन 1900 वर्ष पहले वह एक विनम्र बढ़ई के रूप में शरीर में आए थे। इस प्रकार लोगों की दृष्टि में वह न तो बुद्धि और न ही उद्धार की शक्ति रखते थे। वह इस पृथ्वी पर एक ऐसे रूप में आए जो पूरी तरह से मानवीय कल्पना से परे था, ताकि केवल वे जो उन्हें विश्वास की आंखों से देखते हैं उनकी दिव्यता का अनुभव कर सकें। इसलिए यह लिखा है कि जो उसे उठाता है वह छड़ी उसको कैसे चला सकती है? मिट्टी कुम्हार से कैसे कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? हम सभी को उन्हें पहचानना चाहिए जो हर चीज का नियंत्रण करते हैं और सुसमाचार को अधिक सटीकता और शीघ्रता से आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, आइए हम एक बार फिर विचार करें कि आत्मा और दुल्हन कौन है जो हमें जीवन देने आए हैं। हमें बाईं या दाईं ओर नहीं झुकना चाहिए, बल्कि अंत तक सत्य के मार्ग और अनंत जीवन के मार्ग का पालन करते रहना चाहिए। इसके द्वारा मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।